ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में हम कार्तिक मास महात्म्य का कथा अध्याय 30 और 31 और साथ ही श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 17वां आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए अब कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राजा पृथु पूछते हैं, हे नारद जी, भगवान का अत्यंत प्रिय भीष्म पंचक व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ? तब नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, ये व्रत आदि काल से है, परंतु बीच में लुप्त हो गया था। फिर ये कैसे प्रसिद्ध हुआ, सो कथा हम तुमसे कहते हैं, सुनो। श्री कृष्ण जी ने भीष्म जी से इस व्रत का वृतांत कहा। तब सर्वप्रथम भीष्म जी ने इस व्रत को किया। इसी कारण तभी से ये व्रत भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों की ओर से दूत नकर कौरवों को समझाने गए तो सबसे पहले विदुर जी के पास पहुँचे। विदुर जी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। फिर श्री कृष्ण भीष्म जी के पास गए। वहां जाकर कुशल पक्ष पूछने के बाद श्री कृष्ण जी ने अपने आने का समर्पण वृतांत भीष्म जी से कहा। तब भीष्म जी कहने लगे, हे भगवान, त्रिलोकीनाथ होते हुए आप पांडवों की ओर से ही दूत बनकर क्यों आए? तब श्री कृष्ण जी हंसकर बोले, हे गंगा पुत्र, यद्यपि ये अत्यंत गुप्त वार्ता है, फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने एक ऐसा व्रत किया है जो मुझको अत्यंत प्रिय है, इसलिए मैं उनके वशीभूत हूँ। अब मैं उसका वृतांत तुमसे कहता हूँ। पूर्व काल में उज्जैन नगरी में 5 ब्राह्मण कवि, शुचि, दृढ़, दंत और हंस नाम वाले निवास करते थे। तीनों ही वेदों को जानने वाले, रूपवान, युवा अवस्था को प्राप्त, गंधर्व विद्या में अति प्रवीण थे। वे अनेक देशों में घूमते फिरते तथा अपनी गान विद्या का प्रदर्शन करके खूब द्रव्य प्राप्त किया करते थे। एक समय वे मथुरापुरी में सुवीर नाम वाले राजा के पास आए। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राज्यसभा में जाने की इच्छा प्रकट की। वे 4 दिन उपवास करते रहे और अत्यंत पवित्र श्री यमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने किसी से राजा का संपूर्ण वृत्तांत सुना। उसने बताया कि राजा की कादम्बरी नाम वाली एक योग्य पत्नी है। वे संगीत विद्या में निपुण, राग तथा कंठ में अत्यंत प्रवीण, नाचने में दक्ष तथा रूप यौवन में अद्वितीय सुंदरी है। वे प्रतिदिन एकांत में राजा के सामने नृत्य करती तथा गाती है। ऐसा सुनकर वे राजा के यहाँ पर पहुँच गए। राजा ने उन 5 को बुलाया। वहां पहुंचकर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और बैठ गए। कादम्बरी ने उनको संगीत विद्या में अति निपुण समझकर विशेष नृत्य किया। जब उसने चक्र में ताल दिया तो उन ब्राह्मणों ने उसको रोक दिया। उसने चक्र छोड़ तथा योग्य ताल दिया, मगर चक्र खंडित नहीं किया। इस पर कादम्बरी का रूप और गुण देखकर वे 5 उस पर मोहित हो गए। कादम्बरी भी 5 को देखकर उन पर मोहित हो गई। उसने रात्रि को चोरी छिपे ब्राह्मणों के पास अपनी एक सखी के हाथ ये संदेश भेजा कि 5 में से एक प्रतिदिन नगरी से दूर उत्तरी कोण में यमुना तट के समीप जन शून्य लताओं से ढका हुआ अनंत नामक तीर्थ है। वहां पर मेरे पास आकर अपनी अपनी विद्या तथा गुण का प्रदर्शन करो। मैं भी वीणा तथा राग की अपनी कुशलता दिखाऊंगी। भगवान कहते हैं, हे भीष्म जी, एक ब्रह्मचारी जो मेरा भक्त था, दुष्ट संगीत के भय से गांव से अति दूर वहां रहता था। उन दिनों वे भीष्म पंचक व्रत करता हुआ देवालय में पूजन करता था। कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन उन संगीतज्ञ ब्राह्मणों में से कवि नाम वाला ब्राह्मण वहां पर आया। कादम्बरी भी मुनि के उस स्थान पर पहुंच गई। वहां मुनि ने जिस प्रकार पूजा की, उस कवि नामक ब्राह्मण ने भी उसी प्रकार भगवान का पूजन किया। उसके बाद वीणा लेकर गान करने लगा। उस मुनि ने अपना मन जीता हुआ था, इस कारण उसने गान सुनकर भी क्रोध नहीं किया। सारी रात कादम्बरी और कवि गायन व नृत्य करते रहे।
मुनि को गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी वैसा ही किया। प्रातःकाल होते ही कादम्बरी राजमहल में पहुंच गई। मुनि की संगति से उनके समस्त पाप दूर हो गए। इसी तरह पांचों ब्राह्मण बारी बारी से नृत्य गान कर तथा भगवान का पूजन कर वापस चले गए। उधर राजा ने मंदिर में कादम्बरी के जाने का समाचार सुनकर उसे महल में बंद कर दिया, जिससे वे मंदिर ना जा सकी। कार्तिक मास में हमारे सामने नृत्य गान करने के कारण वही कादम्बरी द्रौपदी हुई तथा हंस नाम वाला वे ब्राह्मण युधिष्ठिर हुआ। कवि अर्जुन, शुचि सहदेव, दंत नकुल तथा दृढ़ नाम वाला पराक्रमी भीम हुआ। हे भीष्म जी, वस्तुत इस व्रत के प्रभाव से ही मैं पांडवों के वशीभूत हूँ। अब तुम्हारे द्वारा ये पंचक व्रत किए जाने से ये तुम्हारे नाम से ही विख्यात होगा, अर्थात भीष्म पंचक व्रत कहलाएगा। इस व्रत के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा देनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक शुक्ला एकादशी, जिसको हरि प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, इस एक व्रत के करने से वाजपेयी यज्ञों से भी अधिक फल प्राप्त होता है तथा जन्म जन्मांतर के पाप नाश होते हैं। जो 4 महीने का चातुर्मास व्रत होता है वे भी इसी दिन समाप्त हो जाता है। इस दिन व्रत रखकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। तत्पश्चात रात्रि को जागरण करें तो सब एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। भीष्म पंचक व्रत कार्तिक शुक्ला एकादशी से आरंभ करके पूर्णिमा को समाप्त होता है। इस दिन ऋषि व पितरों का तर्पण करना चाहिए। भीष्म पंचक में नित्य ही भीष्म जी का तर्पण करना चाहिए। वसु के अवतार शांतनु के पुत्र, चंद्रवंश में उत्पन्न व्याघ्रपद गोत्र संस्कृत प्रवर वाले संतति रहत गंगा के पुत्र सत्यवती आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म जी का तर्पण करने से संपूर्ण वर्ष के पाप नष्ट हो जाते हैं। भीष्म पंचक व्रत करने वाला पूर्णमासी व एकम को ब्राह्मणों को खीर का भोजन करावे तथा दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करे। तत्पश्चात आप भी भोजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो यहाँ पर कार्तिक मास महात्म्य का अध्याय 30 और 31 समाप्त होता है। अभी हम श्रवण करेंगे श्रद्धा त्रय विभाग योग, श्रीमद् भागवत गीता का 70वां अध्याय। 16वें अध्याय के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम भाव से आचरण करते हुए शास्त्रीय गुण तथा आचरण का वर्णन देवी संपत्ति के रूप में किया। बाद में शास्त्र विरुद्ध आसुरी संपत्ति का वर्णन किया। उसके बाद आसुरी स्वभाव वाले लोगों के पतन की बात कही और कहा कि काम, क्रोध और लोभ ही असुरी संपत्ति के मुख्य अवगुण हैं और वे तीनों नरक के द्वार हैं। उनका त्याग करके आत्म कल्याण के लिए जो साधन करता है वे परम गति को पाता है। उसके बाद कहा कि शास्त्र विधि का त्याग करके इच्छा और बुद्धि को अच्छा लगे ऐसा करने वाले को अपने उन कर्मों का फल नहीं मिलता। सिद्धि की इच्छा रखकर किए गए कर्म से सिद्धि नहीं मिलती, इसलिए करने योग्य अथवा ना करने योग्य कर्मों की व्यवस्था दर्शाने वाले शास्त्रों के विधान के अनुसार ही तुझे निष्काम कर्म करने चाहिए। इस उपदेश से अर्जुन के मन में शंका हुई कि जो लोग शास्त्र विधि छोड़कर इच्छा अनुसार कर्म करते हैं उनके कर्म निष्फल हो वे तो ठीक है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो शास्त्र विधि न जानने से तथा दूसरे कारणों से शास्त्र विधि छोड़ते हैं, फिर भी यज्ञ पूजा आदि शुभ कर्म तो श्रद्धा पूर्वक करते हैं। उनकी क्या स्थिति होती है, ये जानने की इच्छा से अर्जुन भगवान से पूछते हैं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो शास्त्र विधि छोड़कर श्रद्धा युक्त होकर पूजा करते हैं उनकी स्थिति कैसी होती है, सात्विक, राजसी या तामसी? श्री भगवान बोले, मनुष्यों की वे शास्त्रीय संस्कारों से रह केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी और राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है। उसको तू मुझसे सुन। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतकरण के अनुरूप होती है। ये पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वे स्वयं भी वही है। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत
और भूत गणों को पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दम और अहंकार से युक्त तथा कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त है, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तो आसुर स्वभाव वाले जान। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तो मुझसे सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। जो भोजन अधप का, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, वे भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल ना चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वे सात्विक है। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, शरीर संबंधी तप कहा जाता है। जो उद्वेग ना करने वाला, प्रिय और हितकारक व यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतकरण के भावों को भली भांति पवित्रता, इस प्रकार ये मन संबंधी तप कहा जाता है। फल को ना चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव या पाखंड से किया जाता है, वे अनिश्चित और क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। जो तप मूर्ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहत अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वे तप तामस कहा गया है। दान देना ही कर्तव्य है, ऐसा भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार ना करने वाले के प्रति दिया जाता है, वे दान सात्विक कहा जा गया है। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है, वे दान राजस कहा गया है। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में कुपात्र के प्रति दिया जाता है, वे दान तामस कहा गया है। ओम, तत्, सत ऐसे ये 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए। इसलिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओंकार इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा ही ये सब है। इस भाव से फल को ना चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। सत्य इस प्रकार ये परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ, तप और दान में भी जो स्थिति है वे भी सत्य इस प्रकार कही जाती है। और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म
निश्चय पूर्वक सत, ऐसा कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान व तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वे समस्त असत्य इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वे ना तो इस लोक में लाभदायक है और ना ही मरने के बाद ही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो कार्तिक मास महात्म्य का कथा अध्याय 30 और 31 और साथ ही श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 17वां यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।